बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें, कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मद्दाह की बदतमीजी पर आग बगूला। हारिस रऊफ फ्लोरिडा में अहलिया के साथ होटल जा रहे थे। मद्दाह के साथ सख्त तकरार हुई। मारने के लिए आगे बढ़े तो अहलिया रोकने की कोशिश करती रही। मौके पर मौजूद अफराद ने मामला रफा दफा कराया। बिल्कुल, इस हवाले से आपको मजीद भी तफसीलात बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। इरफान, एक तो इस मामले के हवाले से बताएगा, आप तक यकीनन इसकी मालूमात भी पहुंची होंगी, और इस रवैये को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जब आप इतने बड़े लेवल पे आप सुपरस्टार बनते हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी भी समहाउ बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए दोनों साइड पे बनती है। फैंस के पार्ट पे बात करें तो आप फैमिली के साथ होते हैं, आप भी ओबियसली किसी मेंटल ट्रॉमा में है, कुछ है, बट फैन का जो प्यार है इस गेम से वो भी आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि एज ए स्टेक होल्डर फैन ही आपको सुपरस्टार बनाते हैं, सब कुछ है। दूसरी जो पार्ट पे गलती है वो हारिस रऊफ के पार्ट पे थोड़ी ज्यादा है। वो इस लिहाज से कि आप एज ए एम्बेसडर ऑफ कंट्री, आप पाकिस्तान के सुपरस्टार भी हैं, एम्बेसडर भी हैं, आपका कंडक्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप देखें तो अगर आप डिस्कशन भी लोगों की सुनेंगे, कुछ आपको आवाज उसमें अगर आप गौर से सुने तो वो उसे यही रोकता रहा, जिस बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया कि उन्होंने फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होने दिया दोनों का। अगर वो किसी तरह टच कर देते हारिस रऊफ, और जिस तरह उन्होंने फेंस को क्रॉस किया, जंप करके वो आए और आगे बढ़ रहे थे, तो ये आपका स्पर ऑफ द मोमेंट है, हीट ऑफ द मोमेंट, आपने जब उसको टच कर लेते तो यूके और यूएस का लॉ बड़ा इसमें क्रिटिकल है, बड़ा क्लियर है कि आपकी जिसकी भी मिस्टेक है, जिसका भी ब्लंडर है, वो बाद में कंसिडर होगा। लेकिन अब किसी तरह आप फिजिकल हो जाते हैं तो किसी का हाथ जो पहले टच करेगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज जो थे, इट कुड हैव बीन वेरी वर्स फॉर हारिस रऊफ। ये बड़े लकी रहे इस मामले में कि उस बंदे ने जो दरमियान में आके जिसने रोका और इनको किसी तरह टच नहीं करने दिया, फिजिकल नहीं होने दिया, तो ये मेरा ख्याल है बड़ा सीरियस एक्शन हो सकता था हारिस रऊफ के लिए, बट वो उस तरह से लकी रहे। और ये जो मैसेज एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर, आप एम्बेसडर, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, आप पर ऑनर्स बहुत ज्यादा आ जाता है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इरफान, बिल्कुल जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन हारिस रऊफ के मौकिफ की अगर बात करें तो उनका कहना है कि इनफरादी तौर पर अगर हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ अगर इस तरह हो तो फिर हम इस तरह का रद्द अमल दे सकते हैं। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उदैर। मैं तो शुरू में कह रहा हूँ कि फैंस के पार्ट के ऊपर आप उनकी जब फैमिली के साथ है किसी के, वो लॉ या प्रिंसिपल तो सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो सेलिब्रिटी है या नहीं है। आप किसी की पर्सनल लाइफ को इन्वेड नहीं कर सकते, आप उसको इन्वेड करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, वो गलत बात है। बट उसके बाद जो रिएक्शन है वो उससे भी बुरा है। आप अगर आम आदमी करता है तो वो एक आम आदमी की कंसीडर होती है। जब सुपरस्टार या कोई सेलिब्रिटी इस तरह की हरकत करता है तो वो एक कई बच्चों के लिए, लाखों लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल भी होता है, उसके चाहने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो कंडक्ट बड़ा ऑब्वियस नजर आता है। तो रिएक्शन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये किसी तरह टच कर देते उसको, फिजिकल हो जाते, तो ये किसी तरह भी वापसी नहीं होनी थी। आपको याद होगा, अगर मैं पीछे लेके जाऊं तो एक दफा इंसिडेंट इंजमामुल हक का हुआ था कनाडा में। उन्होंने मारने की कोशिश की थी उस बंदे को, हालांकि बैट नहीं लगा था, इंजी भाई ने उस पर अटेम्प्ट की, वो बच गया, लेकिन इंदी भाई को जेल जाना पड़ा। ठीक है, वो प्रोसीडिंग हुई, फिर वो सुलह सफाई हुई, उस पर टेंडुलकर को इंटरवीन करना पड़ा। अगर इंदी भाई अभी हमारी ट्रांसमिशन में थे पीएसएल में, वो इंसिडेंट के वाले से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर उसको बैड लग जाता तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जानी थी और शायद मुझे कुछ अरसे के लिए जेल जाना पड़ता। तो ये हारिस रऊफ को एज ए, जहाँ अपने सुपरस्टार के कंडक्ट के तौर पे हम बात करें, इनको अवेयरनेस भी होनी चाहिए लॉ की कि हम किस तरह कर सकते हैं कि एम्बेसडर हैं वो मुल्क के, उनको भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फैंस को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब आप फैमिली के साथ हो तो इस तरह की जुमलेबाजी से एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इरफान जहीर आपका।